जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हम अंजना आंटी का शेयर करेंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आंटी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। प्लीज संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, बहुत ही सुंदर सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने दिव्य शरण में लिया है। और मैं गुरुजी का आज फिर शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये बात दीपावली के कुछ महीने पहले की है। 2023 में मेरी देवरानी, जिसका नाम सीमा है, संतान सुख से वंचित थी। उसे थायराइड और शुगर की वजह से बेबी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर्स ने भी काफी कोशिशें की पर कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वह बहुत उदास रहती थी और घर में ही मायूसी का माहौल रहता था। मैं उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती थी। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना था कि कैसे वे अपनी संगत की हर मुश्किल को दूर करते हैं। तो मैंने सीमा से कहा कि मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाकर आना। लंगर प्रसाद दवाई का काम करता है। सीमा पहले थोड़ी झिझकी पर मेरी बात मान गई। हम दोनों मई के महीने में बड़े मंदिर गए। संगत जी, पहली बार मैं अपनी देवरानी को लेकर गुरुजी के दरबार में पहुंची थी। हम दोनों ने लंगर प्रसाद चखा। संगत जी, लंगर प्रसाद खाते खाते मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी, मैं बहुत आशा के साथ मेरी देवरानी को आपके पास लाई हूँ। गुरुजी, इसकी झोली में एक बच्चा दे देना। मेरी आंखों में आंसू थे पर मेरे मन में एक अटूट विश्वास था कि गुरुजी मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने अगले ही महीने हमारी मुराद सुन ली और सीमा प्रेग्नेंट हो गई। संगत जी, ये सुनकर हम सब खुशी से झूम उठे। ये हमारे लिए रात होने से पहले ही गुड न्यूज आ गई। हमने तुरंत गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर्स ने जहां उम्मीद छोड़ दी थी, वहां गुरुजी ने एक ही महीने में हमारी अरदास सुन ली। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वह अपनी संगत की हर एक बात को, हर एक ख्वाहिश को पूरी कर देते हैं। मुझे तब विश्वास हो गया कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं। मेरी देवरानी की खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। उसके चेहरे पर जो रौनक आई थी वो अनमोल थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित हो गई। दीपावली से पहले मैंने गुरुजी के पास नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। मैं हर सत्संग में जाती, लंगर प्रसाद लेती और गुरुजी का मंत्र जाप करती। मेरे मन में हमेशा गुरुजी का नाम रहता था। छोटी दीपावली पर मैंने गुरुजी का स्वरूप खरीद लिया। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदते, बल्कि वह खुद घर पर आते हैं या गुरुजी खुद ही भेजते हैं। मैं तो बस अपनी श्रद्धा में लीन थी। और संगत जी, दीपावली वाले दिन हम अपने गुरुजी के मंदिर में गए थे और रास्ते में संगत जी मुझे बहुत बड़ी काली और सफेद तितली के दर्शन हुए। वह तितली मेरे साथ साथ उड़ रही थी, जैसे मुझे कोई संदेश दे रही हो। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तितली के रूप में, कबूतर के रूप में या फिर किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया है। वह मुझे ये दिखाने आए थे कि वे हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी अरदास सुन ली। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हुई। अच्छे से बीता उसका टाइम। उसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी सारी समस्या के बावजूद प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ कैसे जा सकती है। और फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से उसने एक बहुत ही प्यारे से स्वच्छ बच्चे को जन्म दिया। हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया। जो घर कभी मायूसी से भरा हुआ था, वहां अब रौनकें और बच्चों की किलकारियां गूंजती रही। मेरी देवरानी और देवर गुरुजी के पक्के भक्त बन गए। वो हर दिन गुरुजी का शुक्राना करते। हम सब गुरुजी को धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी। ये गुरुजी का ही चमत्कार था, जिन्होंने हमें संतान सुख दिया, जिसकी हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। संगत जी, गुरुजी का हर वचन सत्य है, उनका हर शब्द शक्ति है। जब वे कहते हैं, आज देख मेरा चमत्कार, रात होने से पहले तेरे घर में गुड न्यूज आएगी, तो इसका मतलब यही है कि उनकी कृपा आपके भीतर के हर डर को दूर कर देती है और आपको एक नई शक्ति प्रदान करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे उनकी लीला पर अटूट विश्वास है। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी ने अनेक चमत्कार किए हैं। उन्होंने मुझे हर मुश्किल से बाहर निकाला है और मुझे हमेशा सही राह दिखाई है। मुझे अब कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो। गुरुजी उसे हल कर देंगे। संगत जी, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल है, कोई चिंता आपको सता रही है,
या आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो गुरुजी की शरण में आइए, उनकी संगत में शामिल हुइए, उनके मंत्र जाप को करिए, उनके बताए मार्ग पर चलिए। गुरुजी का हर वचन एक अमृत है जो हमारे जीवन को पवित्र करता है। गुरु जी की कृपा से हर उस भक्त पर बरसती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। संगत जी, मेरी तरह आप सब भी गुरु जी की कृपा से अपने जीवन में खुशियों की बारिश पा सकते हैं, उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ एक अपना और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको उस समय की बात बता रही हूँ जब मेरा जीवन पूरी तरह से डगमगा गया था। मेरे परिवार पर एक ऐसी विपदा आ पड़ी थी जिसने हमें अंदर तक तोड़ दिया था। मेरा कोर्ट केस चल रहा था। ये केस हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। रोजाना की भागदौड़, तारीखों पर तारीख, वकीलों की फीस और उस पर भविष्य की अनिश्चितता, इन सब ने मुझे मानसिक रूप से बहुत थका दिया था। मैं एक माँ हूँ और अपनी संतान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इस कोर्ट केस के कारण मेरे बच्चे भी बहुत प्रभावित हो रहे थे। मेरा बेटा आजकल बहुत टेंशन में रहता है और मेरी बेटी भी बहुत चिड़चिड़ी सी रहती है। उनके चेहरे पर मैंने ये मायूसी देखी थी जो किसी भी माँ के लिए असहनीय होती है। मैं उन्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन बस अब इसी परेशानी में कट जाएगा। रातों की नींद उड़ चुकी थी, मन हर पल बेचैन रहता था। संगत जी, हम इंसान अपनी जिंदगी में जो 10% कष्ट काटते हैं उसमें भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं, तो भी हमें बहुत मुश्किल होती है। तो सोचो संगत जी, अगर गुरुपा हमारी हेल्प करने ना आते तो हम कैसे कर पाते। ये सब सोचकर मेरा मन और भी ज्यादा घबरा जाता था। संगत जी, इसी मुश्किल दौर में गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेस हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट है। ये मेरे लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि गुरुजी का दिया हुआ एक कवच है। संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुपा का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन कर जाती हूँ। ये मुझे एक अजीब सी शक्ति और विश्वास देता है। आज भी मुझे वह दिन याद है जब मुझे कोर्ट में ऑर्डर यानी कि जजमेंट लेने के लिए जाना था। मेरे मन में बहुत डर था, बहुत बेचैनी थी। मैं लगातार गुरुजी का सिमरन कर रही थी। संगत जी, मैं जैसे ही घर से बाहर निकली, मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स नंबर, एंजल्स नंबर दिखाई देने लगे। जब मेरी नजर जाती थी तो मुझे 11, 22, 222, 333 जैसी संख्या दिखती थी। और तो और मुझे 77 की ब्लेसिंग्स दिखाई देती थी। मुझे जैसे लगता जैसे गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं कि वे मेरे साथ हैं। चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मन में एक अजीब सी शांति मिली। कोर्ट जाने के रास्ते भर मैं लगातार गुरुजी का नाम लेती रही। मेरा विश्वास बढ़ने लगा, आज गुरुजी मेरी मदद जरूर करेंगे। संगत जी, मैं जैसे ही कोर्ट रूम में दाखिल हुई, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मेरा वकील भी थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था, लेकिन मेरे मन में गुरुजी का नाम था। मैं बस गुरुजी के ब्रेसलेट को पकड़े हुए थी। सुनवाई शुरू हुई। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। जब जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया तो संगत जी, जो भी फेवर गुरुपा ने मुझे इस केस में दी थी, इस जजमेंट में दी थी, वह अविश्वसनीय थी। फैसला हमारे पक्ष में आया और हमें पूरी तरह से न्याय मिला। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि विरोधी पक्ष बहुत ही ताकतवर था। संगत जी, जजमेंट सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने खुद आकर मेरा हाथ पकड़ लिया हो। ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरुजी का साक्षात चमत्कार था। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा के होते हुए मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम इंसानों में इतनी हिम्मत कहाँ है कि हम ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत सकें। ये सब तो इसीलिए हुआ क्योंकि गुरुजी ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ होते हैं, हर पल उनकी रक्षा करते हैं। गुरुजी वैसे तो कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, पर मैं उनकी इस बात को पूरी तरह से समझती हूँ और मानती भी हूँ। उनकी कृपा असीम है और वे हमारी हर जरूरत को हमसे पहले ही जान लेते हैं। पर संगत जी, मैं एक माँ होने के नाते कह सकती हूँ कि अपनी संतान की चिंता में मैं गुरुपा से कई बार कह चुकी थी कि गुरुजी प्लीज ये सब कुछ ठीक कर दो। मेरे बेटे की टेंशन, मेरी बेटी का चिड़चिड़ापन मुझे हर पल सताता है। मैं गुरुजी से बस एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरा बेटा बहुत टेंशन में रहता है, मेरी बेटी बहुत चिड़चिड़ी सी रहती है। गुरुपा, आप इन बच्चों को संभालो, आप ही इनके मन को शांति दो, इन्हें खुशियां दो। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी इस अरदास को जरूर सुनेंगे, क्योंकि वे अपनी संगत की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। गुरुजी की मदद के बिना यह समय पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी, ये सत्संग उन सभी माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों की परेशानियों में खुद को असहाय महसूस करते हैं। गुरुजी ही एकमात्र सहारा है। संगत जी, मेरे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है
तो मुझे गुरुजी का वो आशीर्वाद याद आता है। हम इंसान सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन जब जीवन में असल परीक्षा आती है, तो हमें समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम जो 10% कष्ट काटते हैं, उसमें भी गुरुपा हमारी मदद करते हैं। तो भी संगत जी, हमें बहुत मुश्किल होती है। तो सोचो संगत जी, अगर गुरुपा हमारी हेल्प करने ना आते, तो हम कैसे कर पाते। गुरुजी केवल हमारी बड़ी समस्याओं को हल नहीं करते, बल्कि हमारे छोटे छोटे कष्टों में भी हमारा साथ देते हैं। उनकी कृपा हर पल हमारे साथ होती है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर हमारा विश्वास गुरुजी पर अटूट है, तो वे हमें हर हाल में बाहर निकाल ही लेते हैं। मेरी जिंदगी का हर पल, हर श्वास अब गुरुजी को समर्पित है। अब मेरे बच्चों में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मेरा बेटा थोड़ा शांत रहने लगा है, मेरी बेटी भी चिड़चिड़ाहट अब कम करती है। मुझे विश्वास है गुरुजी उन्हें भी अपनी शरण में ले चुके हैं, और उनकी कृपा से मेरे बच्चे भी अब अपनी जिंदगी में खुश और सफल होंगे। मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं किसी भी समस्या से घबराती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत सुनीता आंटी का सत्संग है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी ने आंटी जी पर बहुत कृपा बरसाई है। संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सुनीता और गुरुजी महाराज जी ने मुझे आज ये सौभाग्य दिया कि आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2010 में शुरू हुई। ये वह समय था जब मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। संगत जी, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द रहता था। ये दर्द करीब 4 से 5 साल से हो रहा था, लेकिन ये कभी कभी होता था। ये सोचते थे कि शायद मामूली पेट दर्द है या फिर खाने पीने की वजह से हो रहा है। पर संगत जी, साल 2017 में ये दर्द बहुत ही ज्यादा होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि मेरी बेटी रात में सो नहीं पाती थी, और दिन में उसे स्कूल जाने में दिक्कत होती थी। हम उसे कई छोटे मोटे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। हर कोई बस दर्द निवारण दवाई दे देता, जिससे कुछ समय के लिए आराम मिलता और फिर वही दर्द लौट आता। संगत जी, मेरी बेटी को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं खुद रात रात भर जागती और गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करती। हालांकि उस समय तक मेरा गुरुजी से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था, पर मुझे लगता था कि कोई तो शक्ति है जो मेरी बेटी को इस दर्द से मुक्ति दिला सकती है। मैं हर दिन बस यही अरदास करती थी कि मेरी बेटी का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह एक सामान्य जीवन जी सके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब दर्द असहनीय हो गया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। हम बहुत डरे हुए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला संगत जी कि उसे गोल ब्लैडर पित्ताशय में स्टोन है। संगत जी, ये सुनकर हम दोनों बहुत डर गए थे। मुझे लगा कि अब क्या होगा। स्टोन है तो इसका मतलब तो ऑपरेशन ही होगा। मैं जानती थी कि गोल ब्लैडर के स्टोन का इलाज अक्सर ऑपरेशन ही होता है, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता बन गई थी। मेरी बेटी भी डर रही थी, क्योंकि ऑपरेशन का नाम सुनते ही हर कोई घबरा जाता है। हम दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा और मुझे लगा अब तो बस ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, और उसके बाद बेटी को कितनी तकलीफ होगी, ये सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हम घर आए तो मैंने अपने पति को बताया। वे भी बहुत चिंतित हो गए। परिवार के बाकी सदस्य भी इस खबर से हिल गए थे। सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। संगत जी, उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बस गुरुजी के स्वरूप को देखती रही, जो मैंने अपने मित्र के कहने पर अपने पूजा घर में रखी थी। मैंने और मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई, गुरुजी बस कुछ भी करो, बस ऑपरेशन ना हो। हम दोनों ने रोते हुए गुरुजी से यही प्रार्थना की। मैं जानती थी कि गुरुजी ही एकमात्र सहारा हैं, जो मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेंगे और हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आप तो कन कन में हैं। मेरी बेटी को इस ऑपरेशन से बचा लीजिए। उसे बहुत दर्द हुआ, अब उसे और दर्द मत दीजिए। मेरी बेटी ने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मुझे ठीक कर दो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हम दोनों की अरदास एक साथ गुरुजी के चरणों में पहुंच गई। मुझे बस गुरुजी पर ही भरोसा था कि वह कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। संगत जी, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट दिखाने के लिए। हमारे मन में यही डर था कि डॉक्टर ऑपरेशन की तारीख देंगे। हम डरे हुए अंदर गए, पर मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मेरी बेटी भी चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें गुरुजी से मदद मांग रही थी। और जब संगत जी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, आपकी बेटी को स्टोन है, पर अभी ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे मेडिसिन से ही ठीक करेंगे। संगत जी, ये सुनकर हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुए।
संगत जी, हमें विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हम अपनी खुशी रोक नहीं पाए और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरे पति भी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने भी गुरुजी का धन्यवाद किया। संगत जी, गुरुजी की ही कृपा थी जिन्होंने हमारी अरदास सुनी और हमारी बेटी को ऑपरेशन से बचा लिया। जो काम असंभव लग रहा था, गुरुजी ने उसे संभव कर दिया। ये मेरे लिए गुरुजी की शक्ति का पहला साक्षात परिणाम था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन से मेरी बेटी ने गुरुजी से ब्लेस करवाकर अपनी दवाइयां लेना स्टार्ट कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वो रोज गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लगी। हर रोज सत्संग में जाते और लंगर प्रसाद हम ग्रहण करते, गुरुजी के मंत्रों का जाप करते। मेरी बेटी के मन में भी बहुत शांति आने लगी। धीरे धीरे संगत जी, मेरी बेटी के पेट का दर्द कम होने लगा। जो दर्द उसे सालों से सता रहा था, वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी और कहा कि स्टोन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। संगत जी, ये सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बेटी उछल पड़ी। वह अब पूरी तरह स्वस्थ भी है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी, जिन्होंने हमारी मनोकामना पूरी की और मेरी बेटी को नया जीवन दान दिया। संगत जी, मुझे अब विश्वास हो गया है कि गुरुजी सबकी अरदास पूरी करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी बेटी अब स्कूल जाती है, खेलती कूदती है, उसे कोई दर्द नहीं होता। मैं हर दिन गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस बड़ी मुश्किल से निकाला। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी सबकी अरदास सुनते हैं, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो। गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। बस आपको श्रद्धा रखनी है और पूरी सच्चाई से उनके सामने अपनी अरदास रखनी है। गुरुजी का हर वचन एक अमृत है। उनके सत्संग में बैठना, उनके मंत्रों का जाप करना और उनके बताए मार्ग पर चलना ही हमारी समस्या का हल है। गुरुजी कहते हैं, मनोकामना सिद्धि का दिन है आज। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करेंगे। ये सिर्फ एक वचन नहीं, ये एक सच्चाई है संगत जी, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।